अच्छा, अब ये जो दशा थी, ये जो अभी हमने चंद्रमा और राहु की दशा देखी, अब सवाल ये आता है कि ये जो दशाएं थी, ये दशाएं ये इवेंट बता रही थी, मतलब वो चाइल्ड बर्थ भी कह रही थी, वो घर खरीदना भी कह रही थी, वो पैसे के लिए भी अच्छा कह रही थी, वो पदोन्नति के लिए भी बढ़िया कह रही थी, वो करियर वाइज भी बढ़िया कह रही थी, एजुकेशन वाइज भी बढ़िया कह रही थी। बट घटना सारी तो घटेगी नहीं भाई। चंद्र राहु में चाइल्ड बर्थ भी ऐसा तो है नहीं, चाइल्ड बर्थ भी हो जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे, करियर वाइज भी उन्नति हो जाएगी, एजुकेशन वाइज बढ़िया हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। उस चीज के लिए दशा जो यहां पर बता रही है, अब फिर आप चर दशा से भी देखोगे, है ना। चर दशा से भी जो हमने देखा था, चर दशा से भी आप इवेंट्स देखोगे, आप वहां से निकालोगे इवेंट्स देखने के लिए जो भी हमने सूत्र पढ़े थे, है ना, उन सूत्र के हिसाब से आप इवेंट्स देखोगे, ठीक है। वहां पर और यहां पर जो चीज कॉमन आ जाएगी, जैसे वहां भी मान लो पदोन्नति आ रही है, यहां भी पदोन्नति आ रही है, तो वो हो जाएगा इवेंट। वहां भी चाइल्ड बर्थ आ रहा है, यहां भी चाइल्ड बर्थ आ रहा है, चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, यहां चाइल्ड बर्थ आ रहा है, वहां चाइल्ड बर्थ नहीं आ रहा, वहां चाइल्ड बर्थ नहीं दिखा रहा, है ना। मतलब देखो, मैंने आपको चर दशा भी क्यों सिखाई, क्यों पढ़ाई, वो पढ़ाने का मतलब मकसद यही था कि सिर्फ कंफर्मेशन का मतलब मेरा यही था कि कंफर्मेशन आपको होनी चाहिए कि इवेंट होगा या नहीं। तो वो डबल जब कंफर्म हो जाता है ना, तभी तो इवेंट होगा। कम से कम दो दशा तो देखोगे ही ना कंफर्म करने के लिए, है ना। तो चरदशा और विंशोत्तरी दशा दोनों देखो, उसके बाद देखो वो कौन कौन से इवेंट्स बता रहे हैं, उनमें देखो कॉमन इवेंट्स कौन से हैं, तो जो कॉमन इवेंट आएगा वो होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब कुछ पूछना है तो पूछो आप, बाकी मैं एक कुंडली और लगाता हूँ, ये शायद मैंने पहले भी लगाई थी। चलो अच्छा, ये एक मैंने कुंडली कुंडली लगाई, इस कुंडली में भी देखो एक बार, इस कुंडली में ना एक बार राहु की दशा देखो, 2001 से 19, ठीक है, एक बार राहु की दशा देखो। ओवरऑल सिर्फ सिर्फ राहु की दशा देखो, अंतरदशा को भी रहने दो, अभी सिर्फ महादशा देखो। चलो देखो जरा एक बार, पहले देखो राहु कहाँ बैठे, 12th हाउस में। 12th हाउस में बैठे हैं, तो और 12th हाउस आ गया हमारे पास, बुध, हाँ बुध के हाउस में बैठे। बुध के घर में बैठे हैं। बुध कहाँ बैठे हैं, बुध बैठे हैं ना, है सॉरी, 8th हाउस में। 8th हाउस में, तो 8th हाउस भी आ गया, ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, अब इन फिर राहु को कोई और संबंध बना, कोई देख रहा है, हम्म, कौन देख रहा है, कौन संबंध बना रहा है, 1 मिनट सर। मंगल देख रहे हैं ना, हाँ मंगल तो देख रहे हैं 4th एस्पेक्ट से। मंगल देख रहे हैं, तो मंगल के कौन कौन से भाव हैं, 10th हाउस एंड, हाँ तो ये वाले भाव भी ये देख। 9th हाउस। ये जो राहु है, अब अगला स्टेप क्या होता है हमारा, नक्षत्र देखना, किसके नक्षत्र में, तो नक्षत्र। राहु, हाँ राहु किसके नक्षत्र में है, मृग नक्षत्र में। मृगशीर्ष नक्षत्र किसका होता है, तो मंगल का। मंगल का। तो मंगल के जो भाव आ रहे थे हमारे पास, 5th और 10th तो आ ही रहे थे, 6th और और 9th भी 10th। आ गया अब, और 9th भी है। तो ये वाले भाव आ गए हमारे पास। हम्म, अब इस राहु की महादशा को एक बार देखो आप, इसमें मतलब ओवरऑल अगर आप महादशा, अच्छा इसमें एक पॉइंट और रह गया, हाँ नवांश में राहु कहाँ बैठा है। हाँ हाँ, कहाँ बैठे हैं, हाँ ये 3rd हाउस में बैठा है। नहीं राशि देखनी होती है ना हमें, राशि तो मंगल। हाँ तो अगेन 5th हाउस है ना। हाँ अगेन चलो 5th हाउस। हो गया, बस इतना ही था ना। हाँ चलो अब इसमें देखो, इसमें 5th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस, बस यही भाव आ रहे हैं, हाँ। 11th हाउस नहीं आ रहा, हम्म 2nd हाउस नहीं आ रहा, हम्म मेरी बात समझ रहे हो, मतलब, और मेनली अगर 11th हाउस भी आ रहा होता तब भी बढ़िया लाभ, है ना। तो 5th हाउस है, 8th हाउस है, 9th हाउस है,
चलो 5th हाउस और 9th हाउस अच्छे भाव है, ठीक है। हाँ वो अच्छे हैं। 10th हाउस भी अच्छा मतलब करियर के लिए अच्छा, बट 10th हाउस करियर कुछ के चाहिए लिए। तो। 10th हाउस को 11th हाउस चाहिए या 6th हाउस चाहिए या सेकंड हाउस, कुछ तो चाहिए। मतलब 10th हाउस का ट्राइन होता है ना, 10th हाउस का ट्राइन होता है 2 6 10, अभी बताया था। टू 2 सिक्स 6 10, टेन है ना। हम्म तो सेकंड हाउस भी 10th हाउस को मदद करता है, 6th हाउस भी 10th हाउस को मदद करता है, 11th हाउस तो मदद हम्म करता है, 11th हाउस तो सबकी हर किसी की मदद करता है, वो तो क्योंकि गेन्स है ना। हम्म बट 10th हाउस को ना सेकंड हाउस मिल रहा, ना 6th हाउस मिल रहा, ना ही 11th हाउस मिल रहा। तो करियर वाइज करियर का भाव तो दिख रहा है, करियर का भाव तो आ गया, बट उसमें क्या, कोई गेन्स, कुछ 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 तो हो, कुछ हो ही नहीं रहा। हम्म मेरी बात समझ में आ रही है। अब 5th हाउस है, ठीक है। हम्म 5th हाउस आ रहा है, 8th हाउस आ रहा है, 12th हाउस आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन बहुत खराब होता है 5 8 12। जैसे 6 8 12 खराब होता है ना करियर के लिए, खास करके करियर के लिए, अच्छा ऐसे ही 5 8 12 बहुत ज्यादा खराब होता है। 5 8 12 हम्म का कॉम्बिनेशन बनता है, जॉब तक छूट जाती है कभी कभी, या बिजनेस में होता है तो बिजनेस भी ठप हो जाता है कभी कभी, समझ रहे हो। कभी अच्छा कभी नहीं हो ही जाता है, अगर अगर 10th 11th, वही वाली बात, अगर ये ज्यादा 11th हाउस अगर ज्यादा प्रोमिनेंट ना आ रहा हो। हम्म मेरी बात समझ में, ये 5 8 12 का कॉम्बिनेशन खराब है, 6 8 12 का जैसे खराब है, ऐसे 5 8 12 का भी खराब है। मतलब 8 12 का अब ये 5 8 12 और भी चीजों को बताता है, मतलब ये 5 8 12 वैसे भी मतलब खराब है ये। 5th हाउस लव का भी होता है ना, तो ये लव अफेयर्स को भी बताता है, क्योंकि 8th हाउस हिडन, 12th हाउस भी लॉस, तो ये 8 5 8 12 ये सही नहीं होता। अच्छा 9th हाउस भी इसमें आ रहा है, तो कुछ भाग्य का साथ तो आ रहा है, ये तो पक्का है, ठीक है। 9th हाउस तो आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ भाग्य का साथ तो मिल रहा है, ठीक है। यानी बट पुनर्जन्म यानी वो पूर्व पुण्य का। पूर्व पुण्य का तो 5th हाउस है। 9th हाउस होता है अच्छा भाग्य का, जो मतलब एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है या गुरु की ब्लेसिंग्स या जो भी, वो 9th हाउस है, ठीक है। हम्म वैसे पूर्व पुण्य भी देखते हैं, 9th हाउस से भी देखते हैं, क्यों, क्योंकि ये पंचम से पंचम होता है, इसलिए 9th हाउस भी देता है पूर्व पुण्य का, मतलब ये बताता है। बट मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं दिख रहा। मेरी बात समझ में आ रही है। सर एक पूछना था, अभी यहाँ पे हिडन अफेयर है क्या? हाँ, वो दिख रहा है ना 5 8 12, बोल तो रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन उसी का होता है 5 8 12, समझ रहे हो। मतलब ये अच्छा 5 8 12 अच्छा है ही नहीं, मतलब ये करियर वाइज भी खराब है, ये वैसे भी खराब है, ठीक है। हम्म अब अब देखो, अगर ये क्योंकि इसमें 11th हाउस नहीं है, अगर इसमें 11th हाउस होता, 6th हाउस होता, और खास करके 11th हाउस प्रोमिनेंट होता, या सेकंड हाउस भी होता, 10th हाउस के लिए मदद के लिए होता कुछ, तो ये 5 8 12 दब जाता। बट अभी ये दब नहीं रहा, अभी ये 10th को दबा रहा है। हाँ सर, ये हमने पहले भी देखा था ना, इनकी कुंडली मून और सन बाजू बाजू में है। हाँ, ये मैंने पहले भी लगाया था, वो हमने उस दिन कुछ और देखा था, हाँ पर अभी हम दशा देख रहे हैं ना, राहु की दशा हाँ देख रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिख रहा सब, मतलब बात समझ में आ रही है, नहीं दिख रहा ना कुछ एक्स्ट्रा। और 5 8 12 भी आ गया, जो कि खराब भाव है। 5 8 12 6 8 12 नहीं आना चाहिए कभी भी, ठीक है। हम्म मैं कह रहा हूं, अगर ये नहीं भी होता, मतलब अगर ये 5 और 8 नहीं भी होता ना, हम्म है ना। अब देखो मैंने क्या बोला था, 6 8 12 में दो भाव नहीं होने, मतलब 6 12 नहीं होने चाहिए या 8 12 नहीं होना चाहिए। अभी बोला मैं हम्म जस्ट पिछली वाली बात उसमें, चार्ट में, हाँ उसमें 6 12 हो रहा था, उसमें 6 12 हो रहा था, बट 6 12 से हाँ लड़ने के लिए सेकंड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस ये सेकंड थी। 10th 11th हाँ अब यहाँ पर 8 12 हो रहा है, 8 हाँ पर 8 12 से लड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं है कुछ। हाँ सपोर्ट नहीं है। भाई सिर्फ पंचम और नवम भाव कितना लड़ लेंगे, उनको 11th हाउस चाहिए था ना, उनको सेकंड हाँ हाउस चाहिए था, 11th हाउस चाहिए था, उनको कुछ चाहिए था बढ़िया, पर ये नहीं लड़ पा रहे। और ये पंचम भाव पहले, वैसे पहली बात तो ये पंचम भाव मदद करने के लिए नहीं, ये तो और बिगाड़ने के लिए आ गया, क्यों, क्योंकि ये 5 8 12 बन गया। अब ये 5th हाउस अच्छे के लिए नहीं रहा, अब ये खराब में जुड़ गया, अब ये बुरी संगत में जुड़ गया, मतलब ये 8 12 के साथ जुड़ गया अब ये 5th हाउस। हम्म जैसे, सर रुको पहले मेरी बात सुनो, मेरे पहले इस बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया था ना कि 6 8 12 खराब होता है, हम्म पर मैंने क्या बोला, अकेला 6 खराब नहीं होता, अकेला 8 खराब नहीं होता, अकेला 12 भी खराब नहीं होता,
वो कब खराब होता है? जब वो साथ में कोई भाव जुड़ जाए। ऐसे ही सेम टू सेम फिफ्थ हाउस कभी अकेला खराब नहीं होता, उल्टा अच्छा ही होता है। बट फिफ्थ हाउस के साथ जब एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस जुड़ता है तब खराब होता है फिफ्थ हाउस। अब बात समझ में आई? हाँ। खास करके 5 8 12 तीनों ही जुड़ जाएगा तो ये सबसे खराब कॉम्बिनेशन। हम्म। ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, करियर वाइज कुछ खास नहीं हो पाया इस दशा में, राहु की दशा में पूरी की पूरी दशा में करियर वाइज कुछ भी नहीं हुआ। एक बिजनेस भी खोला तो वो बिजनेस भी होना ही था बंद, क्योंकि 5 8 12 मैं बता रहा हूं ना, और 10th हाउस को सपोर्ट है नहीं। अच्छा पैसे वाले 11th हाउस सेकंड हाउस कुछ है ही नहीं। कुछ धनियोग वाले कुछ 9th हाउस है, चलो उससे ठीक चल रहा थोड़ा, ठीक है, मतलब 9th हाउस भी देता है, चलो 5th हाउस 9th हाउस भी देते हैं, लक्ष्मी भाव। बट इनका संबंध तो आना चाहिए था ना सेकंड 11th से, तब होता कुछ काम। बट यहाँ पर आ ही नहीं रहा, सेकंड 11th आ ही नहीं रहा कुछ। मेरी बात समझ रहे हो? वो तो अब अंतरदशा के ऊपर डिपेंड करेगा थोड़ा मोड़ा, पर महादशा कुछ नहीं है ऐसा कुछ। और मेन तो महादशा ही है, राजा। भाई राजा जो कहेगा वही तो अंतरदशा करेगी, वही तो सेनापति करेगा। तो राजा ही यहाँ पर, इसीलिए महादशा सबसे पहले देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ बढ़िया नहीं। अब देखो, अब इसमें दशा चल रही है कौन सी, एक मिनट रुको। अब दशा कौन सी चल रही है देखो, 2019 जून से स्टार्ट हो गई थी। हम्म। कौन सी चल रही है? जुपिटर। जुपिटर की चल रही है। अब जुपिटर को एनालिसिस करो, सेम टू सेम ऐसे ही जैसे बताया। अब आप लोग करोगे, अब मैं नहीं करूंगा। अब बताओ कौन कौन से भाव को क्लिक करूं? जुपिटर फिफ्थ हाउस, ठीक है। नाइन्थ हाउस, ठीक है। सर सिक्स्थ हाउस, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर नाइन्थ हाउस है, सॉरी एट्थ हाउस, बहुत बढ़िया। यानी नक्षत्र से। हाँ हाँ। अभी अभी ये बुध थ्री, ट्वेल्थ हाउस, बहुत बढ़िया। और थर्ड हाउस। बहुत ही बढ़िया। और ठीक हो गया? हाँ। हो गया सर सब? और कुछ रह गया है क्या? ये छूट गया था। अच्छा, ये क्यों छूट गया था नवम। क्यों बताऊंगा। हो गया, सब हो गया। ठीक है। हाँ। बहुत बढ़िया बताया आपने कि जुपिटर अपनी दशा में कौन कहाँ कहाँ के रिजल्ट देंगे, जहां जहां के वो स्वामी है और जहां बैठे हैं। ये तो कंफर्म हो गया, यानी सिक्स्थ लॉर्ड है वो, नाइन्थ लॉर्ड है, और फिफ्थ हाउस में बैठे हाँ। हैं। तो पंचम, षष्ठम और नवम ये भाव तो आएंगे ही सबसे पहले। ठीक है, इनको हमने सबसे पहले सर्कल कर लिया। फिर जुपिटर के साथ जो संबंध बना रहे हैं, तो जुपिटर के साथ डायरेक्टली कोई संबंध नहीं बना रहा, बट हाँ। जुपिटर के साथ ना मार्स एक्सचेंज में है। हाँ। हाँ। हाँ हाँ? सर। गुरु मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल गुरु की राशि में बैठे हैं, तो एक्सचेंज हो गया। हम्म। तो पंचम भाव पंचमेश है मंगल, 10th लॉर्ड है, और 9th में बैठा, तो ये तो आएगा हमारे पास सर्कल में, है ना। 9th हाउस तो आ ही गया था, 5th हाउस भी आ गया था, और अब यहाँ पर 10th हाउस भी जुड़ गया। चलो, अब गुरु जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र के हैं, बुध के नक्षत्र के हैं। हाँ। तो बुध जहां जहां के स्वामी है और जहां बैठे हैं उनको भी ले लेंगे। तो बुध कहाँ कहाँ के स्वामी है? बुध थर्ड लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है, और 8th में बैठे हैं। तो हम्म। ये वाले भाव आ गए। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद गुरु कहाँ बैठे? नवांश में, धनु राशि में। धनु राशि लग्न में कहाँ है? छठे घर, तो अगेन सिक्स्थ हाउस अगेन आ गया। ठीक हो गया। हम्म। अब मेरे को बताओ कि ओवरऑल ये जो दशा है गुरु की, अब इसमें क्या आ रहा है? इसमें सिक्स्थ हाउस ज्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है। हम्म
और मतलब ओवरऑल नाइन्थ कैसी हाउस दिख रही पे है है। आपको? ओवरऑल कैसी दिख रही है ये दशा, मेरे को ये बताओ बस। ओवरऑल सर, ओवरऑल तो अच्छी दिख रही है अच्छी दिख रही है कैसे? सर। फिफ्थ हाउस भी है, नाइन्थ हाउस भी है, और फिर थर्ड हाउस भी है, और केंद्र वो भी है, टेंथ हाउस। गलती कर रहे हो फिर मगर आप। मगर से अगर छह हाँ। आठ बारह का संबंध बन रहा है। हाँ, अच्छा। सर ने बिल्कुल ठीक बोला, 6 8 12 का संबंध नहीं बन रहा, दिख रहा है आपको? हाँ सर। 6 8 12 तीनों भाव आ गए। और यहाँ तो और ज्यादा वर्ष हो गया, 6 8 के साथ 5 भी आया, 5 8 12, 6 8 12, 5 6 8 12 हो गया अभी यहाँ पर। हम्म। 5 6 8 12, 5 8 12 भी हो गया, 6 8 12 भी हो गया, डबल। हाँ मतलब आप जो भाव कह रहे थे ना संजीवनी जी के, पंचम भाव है, दशम भाव है, और 10th हाउस हाँ। है ना, 6th हाउस है, हम्म। ये भाव अपने आप में, मैं मना नहीं कर रहा, ये भाव अच्छे थे, हम्म। ये भाव अच्छे थे। बट अगर ये ना होते, ये 6 8 12, ये 5 8, मतलब इस तरीके से ना बन रहा होता है, मतलब ये 8वां और 12वां ना होता अगर, तो भी अच्छा था ये। हाँ। बट अभी क्या हो गया कि अब ये छठा घर 10th हाउस के साथ नहीं रहा। यही तो समझाना चाह रहा हूं मैं, कि ये 10th हाउस के साथ अब मदद, 10th हाउस की मदद नहीं करने का अब ये 6th हाउस 8 12 के साथ जुड़ जाएगा। हम्म। नहीं आई बात समझ? यानी सर उनको मेरे डिसीज का भी प्रॉब्लम है क्या, डिसीज, कॉन्स्टिपेट? डिजीज तो मैम फर्स्ट हाउस देगा ना, फर्स्ट हाउस नहीं है यहाँ हाँ पे। डिस हम्म। ठीक है, डिजीज वाली कोई हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं दिख रही। बट मैं कह रहा हूँ कि फिर करियर, वेल्थ। करियर वेल्थ, अच्छा 2nd हाउस और 11th हाउस अब भी नहीं आ रहा, हाँ। राहु में भी नहीं आ रहा था वो, अब भी नहीं आ रहा, हम्म। है ना। मतलब डेली इनकम 11th हाउस या 2nd हाउस, कुछ बैंक बैलेंस हाँ सेविंग्स, कुछ कुछ मतलब पैसे वाले भाव ही नहीं कुछ आ रहे। नहीं। हाँ। चलो पैसे वाले भाव नहीं भी आ रहे, कोई इशू नहीं है, बट ये 6 8 12 5 8 12 खराब हो गया ना। हम्म। तो ये 6 8 12, अब ये जो 6th हाउस है ये 8 12 का साथ देगा, ना कि 10वें घर का साथ देगा। हम्म। इसमें अच्छा भाव सिर्फ नवम भाव है। अब 5th हाउस भी अच्छा था, पर वो 8 12 के साथ जुड़ गया, वो भी खराब पल देगा अब। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये 8th हाउस और 12th हाउस ना होता अगर, तो सबसे बढ़िया हम्म। था। सर अच्छा एक पूछना था। इस दशा में सुनो, इस दशा में एक चीज है, इस दशा में एक चीज क्या है, कि इसमें 3 9 12 आ गया। ये 3 9 12 का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये फॉरेन ट्रैवल का होता है, बाहर जाने का। क्योंकि 3rd हाउस अच्छा। ट्रैवलिंग का होता है, 9th हाउस दूर सफर हम्म। का होता है, और 12th हाउस फॉरेन अब्रोड का होता है। तो 3 9 12 जब ये वाला ऐसा जब कॉम्बिनेशन बनता है किसी भी दशा में, 3 9 12 वाला, तब यात्रा बनती है बाहर की। ठीक है, और ये कर लेनी चाहिए इस व्यक्ति को। क्यों कर लेनी चाहिए? क्योंकि जब ये यात्रा कर लेगा, मतलब जब ये चले, अगर ये बाहर चले गया व्यक्ति, अब्रोड चले गया, तो क्या हो जाएगा, हम्म। 12th हाउस यूज में आ जाएगा, 12th हाउस यूज में आ जाएगा ना। मतलब 12th हाउस अब्रोड का है, अगर हम अब्रोड ही चले जाएंगे तो 12th हाउस तो यूज में आ ही गया। मेरी बात समझ रहे हो? हम्म। मतलब जैसे ये 12th हाउस क्या करता है, ये खर्चे भी करवाता है, ये लॉस भी करवाता है, बट ये लॉस और खर्चा, अब ये 12th हाउस फॉरेन भी है, फॉरेन लैंड भी है। अगर हम फॉरेन लैंड में ही चले जाएंगे, किसी बाहर देश में ही चले जाएंगे, तो 12th हाउस कंज्यूम हो जाएगा ना। हम्म। मतलब जो इसका काम करने का, जो इसको काम करना है, वो तो ये कर रहा है ना, अब वो तो अभी कर रहा है वो। अगर फॉरेन लैंड में ही चले जाएंगे, तो 12th हाउस हट हम्म। जाएगा एक तरीके से, मतलब थोड़ा कंज्यूम हो जाएगा। तो फिर ये 6 8 12 5 8 12 का कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, फिर अच्छा हो जाएगा, फिर थोड़ा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा काफी, मतलब काफी हद तक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 6 8 12 5 8 12 का जो ब्रेक, ये ब्रेक लग जाएगा इसमें एक तरीके से। और एजुकेशन? हाँ एजुकेशन, एजुकेशन तो है। एजुकेशन के भाव हैं, 5th हाउस है, 9th हाउस है, हायर एजुकेशन के। 9,000। बट अब ये एज एजुकेशन वाली नहीं रही ना मैम, अब तो ये जॉब करने वाली एज है। देखो तो सही, अच्छा। 1983 का बर्थ है। हाँ 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 हाँ। अब अगर ये व्यक्ति अब्रोड जा रहा है, तो एजुकेशन वाइज थोड़े पढ़ने थोड़ी जाएगा, ये तो सीधा जॉब करने ही जाएगा।
अच्छा, फिर इनका 12th हाउस न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं रहेंगे सपोज। हाँ, फिर ये तो फिर 5 8 12 कुंडली 6 8 चेंज हो 12, जाएगी ना। फिर ये 5 8 12 6 8 12 नहीं रहेगा, फिर सिर्फ 6 8 6 8 ही रहेगा। 6 8 और 5 8 ही रहेगा, फिर 12 हट जाएगा इसमें से, ऐसे समझ लो।